हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने घर्षण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहां से घर्षण का पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने घर्षण के बारे में क्या क्या पढ़ा है। घर्षण के बारे में हम लोग पढ़ा है एक स्टैटिक घर्षण के बारे में, और दूसरा पढ़ा है हमने गति के घर्षण के बारे में, ठीक है। और इसी गति के घर्षण का दो पार्ट होता है, जिसको हम लोग जानते हैं सर्पी घर्षण, और एक को जानते हैं हम लोग लोटनिक घर्षण के नाम से, ठीक है। और इन्हीं दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को घर्षण के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे मैंने पूरा वीडियो लेक्चर घर्षण के बारे में और इन सभी के बारे में बता दिया हूं, ठीक है। लेकिन घर्षण के बारे में पहले जानते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को किसी सतह पर चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं, तो उसके संपर्क तलों में जो बल लगता है उसी को हम लोग घर्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो कोई सतह है और इस पर हम लोग कोई वस्तु को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर हम लोग चलाने के लिए इस वस्तु पर बल लगाएंगे, तभी तो वो चलेगा। हम लोग बल लगाएंगे किसी वस्तु पर, तभी वो वस्तु क्या होगा, मूव करेगा या फिर चलेगा वो। तो इसके संपर्क तलों में, यानी कि ये जो संपर्क हो रहा है, इसके संपर्क तलों में एक बल कार्य करता है, ठीक है। और इसी बल को कहते हैं हम लोग घर्षण बल, ठीक है। और इस घर्षण बल का काम क्या होता है, इस गति का विरोध करना, किसी भी गतिमान वस्तु का विरोध करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधा पॉइंट पर कि सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण क्या होता है, ठीक है। तो सर्पी घर्षण के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि जब कभी भी हम किसी भी वस्तु को सर्पी घर्षण, जब हम किसी वस्तु को किसी सतह पर फिसलाते हैं, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को किसी भी सतह पर क्या करते हैं, फिसलाते हैं, तो उसके संपर्क तलों के बीच में कार्य करने वाले घर्षण को ही हम क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ये कॉपी को मान लीजिए आप कि ये कोई सतह है और ये वस्तु है, ठीक है। तो जब हम इस वस्तु को इस सतह पर फिसलाते हैं, तो इसके संपर्क तलों के बीच में, ठीक है, यानी कि ये वाला जो संपर्क तल इसमें जो लग रहा है, ठीक है, तो इसके संपर्क तलों के बीच में जो घर्षण काम करता है उसी को हम लोग कहते हैं सर्पी घर्षण, ठीक है। ये मान लीजिए कोई सतह है, इसके ऊपर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर फिसलाना है, ठीक है। तो ये जब वस्तु को इसके ऊपर जब फिसलाएंगे, ठीक है, तो ये जो संपर्क तल है यहाँ पर, इसके बीच में जो बल कार्य करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। अब हम लोग लोटनिक घर्षण पे आते हैं। लोटनिक घर्षण पे आते हैं। लोटनिक घर्षण क्या होता है, तो लोटनिक घर्षण के नाम से ही आपको यहाँ समझ में आ रहा है, लोटना, लोटनिक यानी कि लोटना, ठीक है। लोटना किसको कहते हैं, हम लोग विलेज भाषा में या गांव के भाषा में लोटना कहते हैं, गोल गोल जो घूमते हैं उसको कहते हैं हम लोग लोटना या बेलन, ठीक है। तो जब हम किसी सतह पर किसी वस्तु को घुमाते हैं, जैसे कि ये कोई सतह है, ये कोई सतह है और ये कोई वस्तु है, ठीक है। तो जब हम किसी सतह पर किसी वस्तु को घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम किसी सतह पर किसी वस्तु को घुमाते हैं, तो उनके संपर्क तलों के बीच में जो बल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कोई सतह है और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को घुमा रहे हैं, ये ऐसे घुमा रहे हैं, ये घूमते जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ये घूमते जा रहा है वस्तु। तो इसके संपर्क तलों के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। एक तरफ सर्पी घर्षण, एक तरफ लोटनिक घर्षण।
हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंतर के बारे में हम लोग बात करें, सबसे पहला अंतर हम लोग दोनों का परिभाषा लिख लेंगे, दोनों का परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी बताया, जब हम किसी सतह पर किसी वस्तु को फिसलाते हैं या फिसलाने का प्रयास करते हैं तो उसके संपर्क तलों के बीच में जो बल कार्य करता है या जो घर्षण कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। लोटनी घर्षण किसको कहेंगे, जब हम किसी वस्तु को किसी सतह पर घुमाते हैं या घुमाने का प्रयास करते हैं तो उसके संपर्क तलों के बीच में जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग लोटनी घर्षण कहते हैं। क्लियर है। अब दूसरा आता है, परिभाषा तो हो गया, दूसरा हमारा जो आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, किसका मान ज्यादा होता है, सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है या लोटनी घर्षण का मान ज्यादा होता है। इसको आप लोग यहाँ पे समझिए। मान के चलिए सर्पी घर्षण है तो हम लोग यहाँ पर अभी लेते हैं, सर्पी घर्षण में क्या करते हैं, हम लोग किसी सतह पर किसी वस्तु को फिसलाते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को फिसलाएंगे या जब हम किसी वस्तु को धक्का देंगे किसी सतह पर तो वो कुछ ही दूर पर जाके रुक जाएगी। वहीं अगर हम किसी वस्तु को गोल गोल घुमाएंगे, जैसे कि एक बॉल को आप ले लीजिए और उसको आप क्या करिए किसी सतह पर छोड़ दीजिए तो वो लुढ़कते जाएगा, वो लुढ़कते जाएगा, वो ज्यादा दूरी तय करेगा। किसके मुकाबले, सर्पी घर्षण के मुकाबले। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को धक्का दे देंगे तो वो यहाँ से वहां कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोटनी घर्षण का बात करें तो जब हम किसी वस्तु को हम लोग धक्का देंगे या गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, या किसी बॉल को आप लोग सतह पर फेंक दीजिए तो कुछ बहुत दूरी तक वो जाकर रुकेगी, ठीक है। तो लोटनी घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है, किससे कम होता है, ठीक है। सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है किससे, लोटनी घर्षण से। समझ में आया क्यों ज्यादा होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो लोटनी घर्षण का मान कम होता है सर्पी घर्षण से, ठीक है। हम दोनों के अंतर के तीसरे पॉइंट में दोनों की प्रकृति के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, कि दोनों की प्रकृति कैसी होती है। तो सर्पी घर्षण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, फिसलन की प्रकृति होती है, ठीक है, फिसलने की प्रकृति होती है। अब अगर लोटनी घर्षण के बारे में बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो लुढ़कने की प्रकृति होती है, लुढ़कने की प्रकृति होती है। और अंतर में हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि जब हम सर्पी घर्षण में किसी वस्तु को फिसलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब हम सर्पी घर्षण में किसी वस्तु को फिसलाते हैं तो वस्तु का एक ही भाग उस सतह के संपर्क में आता है। कौन सा भाग, जो भाग से हम उसको फिसलाएंगे, जैसे कि मान के चलिए इस भाग से हम लोग वस्तु को फिसला रहे हैं तो उसका यही भाग सतह के संपर्क में आएगा, ठीक है, उसका पिछला भाग सतह के संपर्क में नहीं आएगा। तो जब हम किसी वस्तु को फिसलाते हैं तो सर्पी घर्षण में उस सतह का वही भाग सिर्फ सतह के संपर्क में आता है, ठीक है। लेकिन अगर लोटनी घर्षण की अगर हम लोग बात करें, लोटनी घर्षण की बात करें तो जब हम किसी वस्तु को किसी सतह पर लुढ़काते हैं तो सतह का प्रत्येक बिंदु या भिन्न भिन्न बिंदु क्या होता है, सतह के संपर्क में आता है। यानी कि जब वस्तु को लुढ़का रहे हैं तो उसका ये भी भाग, पिछला भाग भी, आगे का भाग, पीछे का भाग, सब क्या होता है, उस सतह के संपर्क में आता है। ऐसे ऐसे जब हम लोग किसी वस्तु को लुढ़काते हैं तो, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर्पी घर्षण में सतह के संपर्क में केवल एक ही भाग आता है। वही हम लोग लोटनी घर्षण में क्या लिखेंगे कि लोटनी घर्षण में सतह के संपर्क में भिन्न भिन्न बिंदु आता है, भिन्न भिन्न बिंदु
आता है। समझ में आया? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या थी? परिभाषा। दूसरा पॉइंट अंतर में क्या थी? वो हो जाएगा कि सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से ज्यादा होता है। क्यों होता है इसके बारे में बता दिया। तीसरा होता है दोनों की प्रकृति के बारे में, फिसलने की प्रकृति होती है सर्पी घर्षण में और लोटनी घर्षण में लुढ़कने की प्रकृति होती है। वही चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? सर्पी घर्षण में सतह का केवल एक ही भाग आता है। ठीक है, कौन सा भाग? जिस सतह से हम लोग उसको फिसलाते हैं, सिर्फ वही भाग सर्पी घर्षण में आता है। लेकिन वही लोटनी घर्षण में सतह का भिन्न भिन्न बिंदु संपर्क में आता है। ठीक है, वस्तु का भिन्न भिन्न बिंदु सतह के संपर्क में आता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि लोटनी घर्षण का आखिर क्या कारण होता है। ठीक है, लोटनी घर्षण का कारण कभी कभी यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लोटनी घर्षण का कारण भी बहुत बड़ा पूछा जाता है। लोटनी घर्षण का क्या कारण होता है? लोटनी घर्षण का कारण, इसको हम लोग मान लीजिए कि ये कोई सतह है। ठीक है, इस सतह पर हम लोगों को किसी वस्तु को लुढ़काना है। ये कोई वस्तु है, इसको हम लोगों को क्या करना है? इस पर लुढ़काना है। तो जब हम किसी वस्तु को लुढ़काने के रखते हैं तो यहाँ पर देखिए उसका कुछ ही बिंदु क्या होता है? उस सतह के संपर्क में आता है। कुछ ही पॉइंट क्या होता है? इसमें सतह के संपर्क में आता है। बहुत ही कम क्षेत्रफल लगता है। लेकिन वही अगर हम लोग सर्पी घर्षण की बात करें, सर्पी घर्षण को जब हम किसी वस्तु पर फिसलाते हैं तो फिसलता है ऐसे। ठीक है, उसका क्या होता है? वो ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, वो क्या होता है? ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है। इसका क्या होता है? क्षेत्रफल ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोटनी घर्षण में बात करें, जब हम किसी वस्तु को लुढ़काने के लिए यहाँ रखते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम लगता है। तो जब क्षेत्रफल कम होगा तो इस पर क्या होगा? दाब ज्यादा लगेगा। जब क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा? दाब ज्यादा लगेगा। तो जब इस पर हम लोग दाब लगाते हैं, इसका रियल इमेज कैसे बनता है? इसका रियल इमेज इस तरह का बनता है। देखिएगा, वो हल्का सा ये जो वस्तु होता है लोटनी घर्षण, वो इस सतह पर क्या लगाता है? दाब लगाता है, जिसके कारण ये जो सतह होता है वो नीचे से हल्का सा ऐसे उभर जाता है। ठीक है, जो हम लोगों को आसानी से नहीं दिखता है। इसको बहुत ही मशीन से जो निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण होता है उसके द्वारा देखा जा सकता है। ऐसे आपको आसानी से ये नहीं दिखेगा। ये क्या होता है? दाब लगाता है। इस पर क्या लगाता है? सतह पर दाब लगाता है, जिसके कारण नीचे का जो सतह होता है वो पृष्ठ वो उभर जाता है और इसी उभरे पृष्ठ से वो निकलने के लिए कोशिश करता है। इसी उभरे पृष्ठ से वो निकलने के लिए कोशिश करता है। फिर एक इमेज में बता रहा हूँ, देखिएगा, ये कोई, जैसे कि ये कोई सतह है, ये दाब लगा दिया, ऐसे हो गया इसका पृष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको क्या करना हम लोगों को? यहाँ से इस सतह से, इस उभरे वाले पृष्ठ से क्या करना हम लोग को? इसको निकालने का प्रयास करना है, जिसके कारण हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर बल लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? इसको निकालने के लिए बल लगाएंगे। जब हम लोग बल लगाते हैं तो घर्षण क्या होता है कि हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो घर्षण क्या होता है? इसके विपरीत दिशा में बल लगा रहता है और इसी बल को हम लोग कहते हैं लोटनी घर्षण। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये लोटनी घर्षण का, कि जब हम किसी वस्तु को लुढ़काते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है? एरिया या क्षेत्रफल बहुत ही कम लगता है लोटनी घर्षण में, जिसके कारण उस वस्तु का उस सतह पर दाब बढ़ जाता है, जिससे वो सतह क्या हो जाता है? हल्का नीचे की ओर उभर जाता है और इसी उभरे हुए पार्ट से हम लोगों को उस वस्तु को निकालना होता है, जिसके कारण हम लोग इस पर बल लगाते हैं और इसी बल के विपरीत क्या होता है? घर्षण काम करता है, जिसको हम लोग लोटनी घर्षण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।